जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जावयुग यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार में। आज से हम लोग यूपीएसआई की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमें संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और क्या करा, कमरों की संख्या न्यूनतम। अच्छा, कमरों की संख्या न्यूनतम कब होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लोगे। अब जब कभी ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ ली जाती तो क्या निकाला जाता है? मासा निकाला जाता है। तो क्या है 72 और क्या है 96 और 144 का आप मासा निकाल दोगे। अब मासा कैसे निकालोगे? अब भाग विधि से तो करना नहीं, आपको भाग कर रहे हो। आप क्या करोगे, इनमें डिफरेंस 96 से 72 गया कितना होता है? 24 हो जाएगा ये भैया। ठीक है, तो 96 और इसका डिफरेंस कितना है? 24 है। अच्छा, इसका अंतर 144 और 96 का अंतर कितना है? 48। जो छोटा डिफरेंस है उसको देख लो। तो ये छोटा डिफरेंस कौन सा है? 24 है। 24 से काट के देखो, 24 3 72, 24 चौकू 96 और 24 छक्का 144। तो जो मासा है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो कितने उसमें छात्र रहेंगे? 24। तो हमें पूछा क्या है, कमरों की, कह रहा कि कितने कमरे की न्यूनतम आवश्यकता होगी। अच्छा, कमरे छात्र जो हैं एक कमरे में कितने होने चाहिए? 24। जो मासा आया वही क्या हो जाएंगे? इतने छात्र एक कमरे में रहना चाहिए अधिकतम। अब हमें कमरों की संख्या निकालनी है। कमरों की संख्या कैसे निकालोगे? टोटल जो इस वाले अनुभाग A1 वाले अनुभाग में कितने छात्र थे? 72। अच्छा, कितने एक कमरे में आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। अब ये वाले कितने थे भैया? 96 थे। अब ये कितने आ जाएंगे? 24 24 इसमें से ले लो। अब ये वाले टोटल B1 वाले कितने थे? 144, इसमें से 24 24 ले लो। क्या हो जाएगा? 24 से कम 24, 24 3 72, ये 24 से कम 24, 24 चौकू 96 और ये कितना हो जाएगा? 24 छक्का 144। तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13। तो कमरों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया? 13। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 54 सेकेंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकेंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? देखो, इस टाइप का जब भी सवाल आए, दो अलग अलग समय दिए हैं, अब एक उनका मिला के जो है टोटल समय दिया, तो क्या कर दोगे? एलिगेशन लगा दोगे। इसमें क्या पहला वाला जो है कितने सेकेंड लग रहा है? 54 सेकेंड लग रहा है। अच्छा, दूसरे वाले को कितना लग रहा है? 1.5 मिनट। अच्छा, 1.5 मिनट को भी क्या करोगे? सेकेंड में बदल लोगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? 90 सेकेंड हो जाएगा भैया। और टोटल जो सेकेंड लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? 74। ठीक है, आप क्या करोगे? 74 से 54 चला जाएगा, कितना बचेगा? 20। अब ये 90 से 74 जाएगा, कितना बचेगा भैया? ये कितना? 6 और ये 16। डिवाइड कर दो, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। तो इनका अनुपात जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4:5। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भैया? 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या? क्रय मूल्य। 10 नलिकाओं का क्रय मूल्य जो है वो क्या है? 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? 10 नलिकाओं का क्रय मूल्य जो है 5 नलिकाओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा देखो सुनो, कुछ करना नहीं होता, इसमें क्या करोगे, ये जो विक्रय मूल्य है इसको क्या मान लोगे, 10 रुपये मान लोगे, और ये क्रय मूल्य इसका उल्टा ये जो है ये कितना मान लोगे, 5 रुपये। अगर मान लो 5 रुपये का कुछ भी खरीदा, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। 5 रुपये का अगर कुछ खरीदा है और बेचा कितने का है, 10 का। 5 का खरीदा है तो 10 का बेचा है, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। अब हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। अच्छा 5 रुपये का खरीदा, 10 रुपये का बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 5 रुपये। अच्छा क्या लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। तो 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, आप लोग यूपीएसआई की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान करता है और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब देखो सुनो, एक फार्मूला होता है, हमको याद रखना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अब इसमें करना क्या होता है, अगर हानि दी है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, हानि परसेंट कर। अगर 2 छूट दी हैं तो क्या करोगे, यही गुणे लगा के 100 बटे छूट पहली वाली और बटे गुणे 100 बटे छूट दूसरी वाली। अगर 3 छूट दी तो गुणे 100 बटे छूट 3। अब क्या कह रहा, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तो अंकित मूल्य ऐसे रखो, क्रय मूल्य यहां ले आओ। अच्छा करना क्या है, 100 से 100 कैंसिल हो सकता है। अच्छा कितना लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है ना, मुनाफा 30% का कमा रहा, तो 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130। और छूट कितनी है, 20% की, तो 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। अब 0 से 0 कैंसिल। अब मान लो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 13:8। तो मान लो 8 रुपये का वो खरीदा है और अंकित कितना किया है, 13 रुपये। तो कितने रुपए, हमसे पूछा क्या है कि अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो प्रतिशत जो वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि जो है वो क्या है, देखो कितना रुपए ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है, और किस पर, 8 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया था, 100 से गुणा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटो कितना आ जाएगा, 25। 25 पंचे कितना होता है, 125। अब 125 बटे 2 कितना हो जाएगा भैया, 62.5%। कितना आ जाएगा भैया, 62.5%। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। अच्छा ऊपर जो है वो 192 रुपये और ये 150 रुपये क्या दिया है, क्रय मूल्य, और नीचे जो है विक्रय मूल्य। हम क्या करेंगे, इनको एक जैसा बना लेंगे। अब एक जैसा कैसे बनाओगे कि जो 20% का लाभ हो रहा है 194.4 पर। अच्छा 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होता है, 120। तो यानी 120% बराबर कितना दिया, 194.4 रुपये। हम लोग क्या निकाल लेंगे इसमें, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100 होता है। अब इसको 100 बनाने के लिए क्या करोगे, पहले तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 20 आ गए। अब 6 से इसको काटोगे, 6 तियां 18, अब ये कितना बचा, 1, 6 दूनी 12, अब कितना बचा, 2, और 6 चौक 24, 6 4 बार जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24। अब क्या करना, हमें बनाना इसको 100,
और 100 बनाने के लिए क्या किया जाता है, 5 से गुणा। अब इसमें अगर 5 से गुणा करोगे भैया तो यहाँ भी 5 से गुणा करोगे। अब इसमें जो है 5 से गुणा करोगे, ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, हाथ से लगा दो, 5 दूनी 10 तो 12, अब 5 तिया 15, 1 16, एक के बाद दशमलव, कितना आ जाएगा, 162 रुपये। जो क्रय मूल्य, संपूर्ण क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ जाएगा, 162 रुपये। अब क्या कह रहा, पहला वाला कितना है, 192, दूसरा वाला कितना है, 150 है, और कुल मिला के उसका कितना है, 162.5। एलिगेशन लगा दोगे इसमें से, ये क्या हो जाए, 162 से 150 गया, कितना बचा, 12 बचा। 192 से 162 गया, कितना बचा, 30। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा, 2:5। तो उनका अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा, 2:5। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है, राधा और रानी 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ी। जब वे मिली, राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई। कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगी? तो अच्छा देखो सुनो, पहली बार कब मिलेंगी, जब हम लोग पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भैया दूरी कितनी है, 800 मीटर। ठीक है, पहली बार की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक ही दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी। तो पहली चाल कितनी है, 8 है, और ये जो उसकी चाल कितनी है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 800 बटे 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 80 सेकेंड। पहली बार जब मिलेंगी वो कितनी बार देर बाद मिलेंगी, 80 सेकेंड बाद। अच्छा, अगली बार क्या हुआ है, अच्छा दूरी तो 800 ही है, चाल जो है राधा की क्या हुई है, आधी हुई है, तो 8 की आधी कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी कितनी हो गई, 2 गुनी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 800 बटे 4 4 8, 8 से 800 कट गया, कितना आ जाएगा, 100। तो ये कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड। तीसरी बार की बात करें हम लोग, तो जो तीसरी बार टोटल कितना है, 800 दूरी है। अच्छा, चाल फिर से आधी हो गई, तो 4 की आधी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये कितने हो जाएगी, 4 की दुगनी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 800 बटे 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। तो ये टोटल 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 80 सेकेंड। तीसरी बार कितनी देर बाद मिलेंगी, 80 सेकेंड। तो हमसे पूछा क्या है, कितने समय बाद हुए तीसरी बार मिलेंगी। तो ये तो तीसरे चक्कर का हमारा आया, और दूसरे चक्कर का कितना, 100 सेकेंड, और पहले चक्कर का कितना है, 80 सेकेंड। तो तीसरी बार जब वो मिलेंगी तो कुल कितने समय बाद मिलेंगे, 80 वो पहला वाला, 100 ये, और प्लस 80 ये। तो 80 80 160 हो जाएगा, और 100 कितना हो जाएगा, 260 सेकेंड बाद वो लोग तीसरी बार मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है। आमिर की गति ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है, अच्छा कितने दूरी है, 60 किलोमीटर की। अच्छा, आमिर की जो चाल है, किसकी, आमिर की चाल कितनी मान लो, x, और सलमान की कितनी मान लो, y। सलमान की कितनी है, y। क्या 60 किलोमीटर ना। अच्छा, जो है 60 किलोमीटर दूरी बटे चाल, ये जो है कितनी दूरी, ये 60 है टोटल, और इसकी चाल कितनी है, y। ये कितने घंटे ज़्यादा लेता है, 4 घंटे ज़्यादा लेता। तो इसको समीकरण 1 मान लोगे।
अगली बार क्या कह रहा है उसने, आमिर की गति दुगनी हो गई। तब क्या हुआ, सलमान को 2 घंटे कम लगने लगा। और सलमान की अच्छा गति तो वही है, तो सलमान की पहले ले लो। आमिर की जो गति है वो क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब ये बराबर समय जो है 2 घंटे कम लगने लगा। इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या करोगे, समीकरण 1 प्लस 2, मतलब दोनों समीकरण को जोड़ दोगे। और जब दोनों को जोड़ोगे, ये काहे का है, प्लस का है, ये 60/y काहे का है, माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 60/x और माइनस का 60/2y। और जोड़े हो तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। अब ये कितना, 2 से काट दो इसको, ये कितना हो जाएगा, 30। तो एलसीएम x यहाँ, x यहाँ है तो x हो जाएगा। और 60 माइनस 30 ये भी सेम हो जाएगा। तो ये 60 माइनस 30 ये बराबर कितना है, 6। तो 60 में से 30 गया, कितना बचा, 30/x बराबर कितना है, 6। तो आप क्या करो, 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो x का मान जो आ गया वो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला जो प्रश्न कह रहा है, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन का बढ़ जाता है। एक दिन का 40 रुपये जो है बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास में का प्रतिदिन मूल रखरखाव खर्च कितना है। मतलब जो पहले वाला जो खर्च है, मूल खर्च वो है, वो पूछ रहा है। तो मूल खर्च आप कितना मान लो x रुपये है। मूल खर्च कितना है, x रुपये। अब कह रहा अच्छा x रुपये जब था, अर्थात टोटल छात्र कितने थे, 50। ठीक है। अब हुआ क्या है, उसमें जो खर्च है वो 40 रुपये बढ़ गया। और छात्र जो है वो कितने बढ़ गए हैं, 10 बढ़ गए। तो 10 बढ़ गए तो कितने हो गए, 60 हो गए। तो कितना अंतर आ गया इसमें, जो 4 रुपये की क्या हो गई है, कमी आ गई है। ठीक है। अब दोनों का एलसीएम, 60 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 300। 5 छक्का 30, तो 6 बार जगह तो 6x, माइनस का 6 पंचे 30, 5 बार गया तो 5x। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 5 बार गया तो 200 आ जाएगा। ये 4 पंचे 20, 200। ये बराबर किसके है, 4 के हैं। 300 इधर चला जाएगा। अच्छा 6x में से 5x गया, कितना बचा, x बचा, माइनस 200। ये बराबर कितना है, 4 तिया 1200। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1200 में 200 जुड़ गया तो कितना आ जाएगा, 1400 रुपये। ठीक है। अगला जो प्रश्न कह रहा k का मान ज्ञात करें जिसे 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह समानुपात में हो जाए। ठीक है। क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है और जिसको क्या काहे में जोड़ा गया है, 5 और 12। देखो सुनो, 5 में मान लो k जोड़ दिया गया और 12 में k जोड़ दिया गया, समानुपात हो जाता, मतलब समान अनुपात हो जाता। बराबर कितना हो जाता है, 29 में कितना जोड़ा गया, k जोड़ा गया है, और कितना है 57 में कितना जोड़ा गया है, k। अब एक आपके पास रास्ता क्या है, आप तिरछी तिर्यक गुणा कर दो, k का मान निकाल लो। वो बहुत लंबा पड़ेगा। आप क्या करोगे, ऑप्शन से करोगे। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो कितने दिए हैं, 5, 4, 2, 3। ऑप्शन जो दिए हैं वो 5, 4, 2, 3। अगर यहाँ 5 रखोगे तो k का मान 5 रखोगे पहला ऑप्शन, तो 5, 5 कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन अगर लोगे तो 5, 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। और ये बराबर किसके है, 29 और 5 कितना हो जाएगा, 34। और ये 57 और 5 कितना हो जाएगा भैया,
62। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 17, और ये 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 31। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 4। अब 4 रखोगे, 4 और 5 कितना होता है 9, और 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, और ये बराबर 4 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 33, अब ये 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 61। कटेगा ही नहीं, तो ये दोनों बराबर है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है तीसरा है, वो कितना है भैया 2 है, और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, और 2 और इसमें कितना हो जाएगा 14, और ये बराबर 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31, और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 59। क्या ये दोनों, ये तो कैंसिल हो जाए, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप चौथा तुरंत लगा सकते हो, वरना आप चेक कर लो चौथा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन भैया कितना दिया है? 3 दिया है, तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, 3 और 12 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये बराबर कितना है 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 कम 4 15, चुको 8/15 ये है, 8/15 ये है, तो बराबर है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। तो के का मान कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार 300 में कुछ सामान खरीदता है, अगर उपरिव्यय उसका लागत मूल्य का 20% है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो उसने पूछा क्या है भैया? विक्रय मूल्य। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। अच्छा, कितने का सामान खरीदता है? 300 का। 300 का खरीदता है, उसमें 20% जो ऊपर मतलब ऊपर से जो है खर्च कर देता, लाने या ले जाने कुछ भी खर्च कर। अच्छा, 20% अगर खर्च कर दिया तो उसको कुल कितने पड़े होगा? 20% के लाभ पर, मतलब 20% लागत पर खर्च किया है, तो 20% या तो आप क्या करो 300 का 20% पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा 60 इसमें जोड़ दो, या फिर आप सीधे 20% बढ़ा दो। कोई भी चीज़ 100% होती, 20% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर उसके बाद कितना लाभ हो रहा है उसको बेचने पर? 30% का, 30% के लाभ पर मतलब कितना हो जाएगा 130। क्या करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 12 और 13 की गुणा कितनी हो जाएगी भैया 156, और 156 गुणे 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 18, 3 15 1 16, 3 कम 3 और 4 1 4, 468 रुपये। ठीक है। अगला जो प्रश्न कह रहा, एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति एक काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए तो वह काम 12 दिन पहले कम, मतलब 12 दिन कम लगेंगे। तो कह रहा शुरुआत में कितने लोग थे? अच्छा, एक फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। अच्छा, शुरुआत में कितने लोग थे? n लोग थे। कितने दिन काम किए हैं? 60 दिन काम किए हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर 12 व्यक्ति अतिरिक्त होते, अतिरिक्त मतलब n + 12 लोग होते, पहले n थे तो अब कितने हो जाएंगे n + 12 लोग, तब कह रहा 12 दिन कम लगते। पहले कितने दिन लग रहे थे? 60 दिन, और 60 में से 12 गया, कितने दिन लगेंगे? 48 दिन लगेंगे। अच्छा, काट दो, अगर कट रहा 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, ये क्या हो जाएगा 5 n इसकी गुणा, ये 4 से 4 n + 12 चौक 48, 4 n इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का, तो n बराबर कितना आ जाएगा 48। हमसे पूछा क्या है कि शुरुआत में कितने लोग थे, तो भैया कितने लोग थे? 48 लोग। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पवन महेश को 2400 रुपये 3 वर्ष के लिए और जॉन को 3600 रुपये 5 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिली, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करो। देखो,
पवन जो है महेश को कितना दिया है? 2400 रुपये। महेश को कितना दिया है? 2400 रुपये। और दर मान लो R% की दर से। अच्छा, कितने साल के लिए दिया है? 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। और किसको? 3600 रुपये किसको दिया है? जॉन को दिया। 3600 रुपये। अच्छा, दर समान है तो मान लो R दर दिया है और कितने? 5 वर्ष के लिए दिया है, बटे कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, कुल मिला के उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 1200। यानी ये जो कुल मिला के ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1200 रुपये। क्या करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 24 तिया 72 R प्लस 36 पंचे कितना होता है? 180 R। ये बराबर किसके है? 1200 के। 180 और 72 जोड़ दोगे भैया कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। ठीक है, 252 R बराबर कितना दिया है? 1200। 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 से इसको काट दो, 300 आ जाएगा। अब किससे काटो? 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 100। भैया ये कितना आ गया? 21 R। 21 R बराबर कितना है? 100 के। तो R बराबर भैया कितना हो जाएगा? 100 बटे 21। 21 से काट दो, 21 चक्कू कितना होता है? 84। और 100 से 84 गया, कितना बचा? 16। जीरो यहाँ बढ़ा दो, दशमलव लगा दो। 21 सत्ते कितना होता है? 147। और कितना बचा? 13। ठीक है। अब फिर से एक जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? ठीक है। अब फिर कितनी बार जाएगा भैया? 6 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4.76%। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कह रहा थियागु को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 20:18:16:14:12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्णता का अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा? अच्छा, अनुपात उनका कितना दिया भैया? 20:18:16:14:12। अच्छा, 5 विषयों का जो है औसत कितना दिया है? 50%। अब 5 विषयों का औसत जो है, 5 विषयों का औसत कितना दिया है? 50%। अच्छा, कुल कितना हो जाएगा? अगर औसत 50 है 5 का तो कुल कितने % होना चाहिए भैया? 5 विषय हैं, 50-50 का औसत है, तो 50 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा? 250%। जो कुल अंक मान लो अगर परसेंट में कितने पाया है? 250। अच्छा, इधर कितने पाया है? 20 और 18, इसमें 16, इनको जोड़ लो। 20 और 18 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 और 12 कितना हो जाएगा? 50। और 50 और 16 और 14, 16-14 कितना हो जाएगा? 30। 50-14 कितना हो जाएगा? 80। तो ये जो 250% है ये कुल अंक ही तो है इनके। अब ये बराबर कितना है भैया? 80 रेशियो जो है वो है, 80 अनुपात है। 250% बराबर कितना है? 80 के। अच्छा सुनो, करना क्या है? 0 से 0 कैंसिल करो। 1% बराबर कितना है? 8/25। अब हमें निकालना क्या है भैया? 60% पर पास हो रहा तो 60% पता कर लो कितना होगा। तो कितना हो जाएगा? 8/25 गुणे 60। काट दो भैया 12 से। 12 से क्या? 5 से काट दो, 25, 5 से इसको काट दो 12। ये कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे कितना होता है?
अब बट्टे कितना हो जाएगा 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नेम 45, 2 बचा, 1 बचा, यहाँ 0 बड़ा, 5 दूनी 10, कितना भैया 19.2। यानी पास होने के लिए उसको कितने रेशियो चाहिए, कितना अनुपात चाहिए, 19.2 अनुपात में उसको अंक चाहिए। अच्छा, पास होने के लिए तो हमसे पूछा है कितने विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। अच्छा, 19.2 क्या इसमें पाया है, फेल इसमें भी हो गया होगा, इसमें भी फेल हो गया होगा, इसमें भी फेल हुआ होगा, इसमें भी फेल, केवल इसमें पास हुआ है। तो कितने विषयों में भैया अनुत्तीर्ण हुआ, 1 2 3 4, 4 विषयों में क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अच्छा देखो क्या कर रहा है कि अच्छा समान दिशा में चल रही है, तो समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भैया, घट जाएगी। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भैया, एक की चाल कितनी है 72, दूसरे वाले की 54, तो 72 माइनस 54 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जो दूरी पूछा है वो कितने काहे में पूछा है, मीटर में। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, और चाल कितनी है 18, वो भी काहे में, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा। ठीक है। अच्छा, कितना समय कितना दिया, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड। तो 18 से 18 ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30। कितनी दूरी हो जाएगी 300 मीटर। तो कितनी दूरी यह होगी 300 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।